Assalamu alaikum, dear students. We'll go to the part 2 of classification chapter where we'll discuss the introduction of the elements present in different groups. प्रीवियस सेशन में हमने देखा है पूरी हिस्ट्री पीरियोडिक टेबल की कैसे एग्जिस्टेंस में आया है। अभी इस सेशन में देखेंगे कि कौन से एलिमेंट्स और कौन से ग्रुप्स को हम क्या नेम से डेजिग्नेट देते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन कर लेंगे कौन एलिमेंट्स कैसे हैं, कौन से रिएक्टिव है, कौन से लेस रिएक्टिव है, राइट। So ultimately the long form of the periodic table was introduced by Henry Moseley in the year 1912. After that we follow the same periodic table, and day by day newer and newer elements are also synthesized. इंसान जो है नए नए साइंटिस्ट जो है नए नए जो है एलिमेंट्स प्रिपेयर करते जा रहे हैं लेबोरेटरी में, उसको हम एड अप करते जा रहे हैं इसी पीरियोडिक टेबल में। तो इस सेशन में पूरे एलिमेंट्स का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल को हम ग्रुप्स एंड पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स and horizontal rows of elements are called as periods, right? Now here, if we start here, totally in periodic table there are 18 vertical columns, यानी कि 18 groups periodic table में है। ये vertical columns है, हम यहाँ देख सकते हैं। So totally how many are there? They are all 18. प्रीवियस पीरियोडिक टेबल अगर आप मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल फॉलो करेंगे या देखेंगे तो वहाँ पे जो भी ग्रुप्स थे उनको डेजिग्नेट किया जाता था रोमन न्यूमरल्स, जैसे कि 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A like that, 3B 4B, here 1B 2B. So earlier these groups were designated as in Roman numerals as 1A 1B 2A 2B like that. So finally, to avoid this confusion, IUPAC, the International Union of Pure and Applied Chemistry, they have given these group numbers in digits form. Like for 1A it is 1, for 2A it is 2, till 18, right? Now the periodic table, earlier the groups were designated by Roman numerals. Right now they are being assigned as numbers from 1 to 18 by IUPAC. Right? In the same manner, there are 7 periods. Each period is designated as 1, 2, 3 up to 7 by IUPAC. Horizontal rows are called as periods and vertical columns of elements we call them as groups. Okay. देखें एक एक ग्रुप का एक पर्टिकुलर फैमिली, यानी ग्रुप मतलब एक फैमिली ऑफ एलिमेंट्स ही हो जाते हैं। एक ग्रुप में अगर देखेंगे तो सेम टाइप के एलिमेंट जिनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होते हैं, वैसे फैमिली ऑफ एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ग्रुप, राइट। तो एक एक करके हर एक फैमिली का इंट्रोडक्शन करते जाऊंगा, देखते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, ओके, जिसमें आता है स्टार्टिंग एलिमेंट है हाइड्रोजन। इसके बाद जितने भी ये एलिमेंट्स आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और उसके नीचे आता है फ्रांशियम, राइट। इन सबको हम बोलते हैं alkali metals. They are all called as alkali metals. So first group, earlier we used to designate them as 1A. इनको हम क्या नाम देते हैं? alkali metals. Except hydrogen, all others are called as alkali metals. alkali actually Arabic word है al-khali, यानी कि ashes of plants, ashes of plants और बेस फॉर्मिंग एलिमेंट्स। अल्कली मेटल्स का मतलब होता है बेस फॉर्मिंग एलिमेंट्स, यानी कि इनके कंपाउंड्स को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन बेसिक रहता है। बेस, एसिड, these are the two important compounds
Acids are sour to taste, bases are bitter in taste. Acids और bases को हम कुछ important इनके differences, इनके important properties से हम differentiate करते हैं. Bases के बारे में अगर discuss करते हैं तो bases जो है bitter in taste, कड़वे रहते हैं, slippery to touch और soapy to touch. साबुन जैसा टचिंग अपीयरेंस उनका होता है, फीलिंग होता है. एंड दे चेंज रेड लिटमस टू ब्लू कलर. रेड लिटमस पेपर को जो है ब्लू फॉर्म में टर्न कर देते हैं, राइट. दोज आर ऑल बेसिस. तो ये अल्कली मेटल्स, इनके सॉल्यूशंस अगर लेंगे, इनको जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेसिस, राइट. सो दे आर नथिंग बट स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मिंग एलिमेंट्स, राइट. बहुत ही रिएक्टिव, पूरे पीरियोडिक टेबल से सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो है अल्कली मेटल्स, राइट. द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स और मेटल्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर अल्कली मेटल्स. इनको आप एयर में रख दो, एयर के साथ इमीडिएटली रिएक्ट होते हैं, वाटर के साथ सो बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट हो जाते हैं, राइट. तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इन अल्कली मेटल्स की है. ओके, ओवरऑल जितने भी पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं, सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स अल्कली मेटल्स हैं, राइट. इसके बाद अगर आप देखेंगे नेक्स्ट ग्रुप में आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. इन पूरों को हम सेकेंड ग्रुप में प्लेस्ड है. ये सेकेंड ग्रुप फैमिली है जिसको 2A पहले की बोला जाता था. तो इस सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स को हम बोलते हैं alkaline earth metals. Second group elements designated as 2A, they are called as alkaline earth metals. Alkaline earth metals. इनका भी नेचर वही है, ये भी बेस फॉर्म करते हैं लेकिन इतने स्ट्रांग नहीं रहते जितने ये अल्कली मेटल्स के रहते हैं. They form bases no doubt, but they are not as strong as alkali metal bases, right? As they are found in the earth crust, so we call them as alkaline earth metals. Okay, इनकी भी रिएक्टिविटी है, ये भी रिएक्ट होते हैं लेकिन इनसे कम, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट से कम रिएक्टिव अल्कालाइन अर्थ मेटल्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट पहले इधर जाता हूं 13 ग्रुप, जिसको पहले 3A बोला जाता था. अभी IUPAC के हिसाब से इसको हम बोलते हैं 13 ग्रुप एलिमेंट्स. 13 ग्रुप एलिमेंट स्टार्ट्स विथ बोरॉन, अल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एंड यहाँ पे एक्चुअली IUPAC नेम है, अभी ये फाइनल हो गया है, ये भी आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है, निहोनियम, राइट. बोरॉन, अल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम. Okay, so these are all we call them as boron family elements. 13 ग्रुप जिसको हम बोलते हैं 3A ग्रुप, बोरॉन फैमिली. इन एलिमेंट्स की स्पेशलिटी ये है कि जब ये बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है. ऑक्टेट यानी कि एक एटम के सराउंडिंग में टोटली 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाना है. व्हेनेवर इस एन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उस एटम को हम स्टेबल बोलते हैं. तो बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स बॉन्ड फॉर्म करने के बाद ऑक्टेट रीच नहीं होते, कंपाउंड फॉर्म हो जाता है लेकिन ऑक्टेट रीच नहीं होता है. इस वजह से कि जितने भी कंपाउंड्स रहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले रहते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट. और ये अपना ऑक्टेट मुकम्मल करते हैं, फिलअप करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म करके, जिस वजह से इनके कंपाउंड्स को हम कॉमनली बोलते हैं लेविस एसिड्स. देयर कंपाउंड्स, बोरॉन फैमिली कंपाउंड्स आर कॉमनली कॉल्ड एज लेविस एसिड्स बिकॉज
Lewis acid means acids which accept electron pairs. Acids are substances which accept electron pairs. जो दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके एक्सेप्ट करके स्टेबल हो जाते हैं, वैसे स्पीशीज को हम बोलते हैं लेविस एसिड्स, राइट। तो बोरॉन फैमिली के पूरे जितने भी कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं बोरॉन फैमिली एलिमेंट्स, उनके कंपाउंड्स को हम लेविस एसिड बोल के टाइटल दे सकते हैं, right? Because they become stable, they reach their octet by receiving two electrons from other species. That is, they receive from Lewis bases. Okay. Next, 14th group, जिसको हम 4A पहले बोलते थे, इनमें आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, lead, and flerovium, right? So these are all called as carbon family elements. 14 group elements we call them as carbon family elements. 4A पहले बोला जाता था, अभी हम 14 ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं और इसको नेम है कार्बन के नेम से कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में कार्बन एक जो है नॉन मेटल है, उसके बाद सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम सेमी मेटल्स जैसा ट्रीट करते हैं, बाकी के पूरे जो है मेटल्स है, बेसिक मेटल्स है। वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली, यहाँ पे इनका ऑक्टेट होता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके भी स्टेबल होते हैं या 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके भी स्टेबल होते हैं, यूजुअली 4 इलेक्ट्रॉन ही शेयर करते हैं, राइट। तो ये दो फैमिलीज हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, इनके बारे में, इनके एलिमेंट्स और इनके प्रॉपर्टीज के बारे में फर्स्ट ईयर में इनका डिस्कशन होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर में। और ये दो ग्रुप जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम इन दो ग्रुप्स के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन होगा, राइट। नेक्स्ट 15 ग्रुप, जो कि 5A बोला जाता था, 15 ग्रुप में आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मॉस्कोवियम, राइट। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, bismuth, moscovium, right? These were called as 15 group 5A group elements, and now we call them as 15 group elements. 5A, अभी हम इसे हम बोलते हैं 15 group elements, इसको हम नेम देते हैं नाइट्रोजन फैमिली, या फिर इसके स्पेशल नेम्स भी हैं, निकोजेंस और निक्टोजेंस। इसका मतलब होता है निकोजेंस या निक्टोजेंस मीन्स बैड और फाउल स्मेल, अनहेल्दी, यानी कि एकदम खराब स्मेल, क्योंकि ये जितने भी कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इनके जो कंपाउंड्स रहते हैं या फिर इनसे जो गैशियस कंपाउंड्स फॉर्म हो जाएंगे या फिर इनका स्मेल जो रहेगा, लेट इट बी इन गैशियस फॉर्म और इन लिक्विड फॉर्म, इनका स्मेल बहुत खराब रहता है, पंजेंट स्मेल, बैड स्मेलिंग रहता है। इस वजह से इनको हम जनरली बोलते हैं निकोजेंस और निक्टोजेंस, मीनिंग बैड स्मेल और फाउल स्मेल प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स। ओके, जैसे अल्कली मेटल बेस फॉर्मिंग एलिमेंट्स है, निकोजेंस या निक्टोजेंस का मतलब होता है फाउल स्मेल प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स, क्योंकि इनके कंपाउंड्स 15 ग्रुप एलिमेंट्स के कंपाउंड्स का स्मेल बहुत खराब रहता है, राइट। नेक्स्ट व्हेन यू कम टू 16th ग्रुप, 6A ग्रुप, जिसको हम ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, इसमें आता है स्टार्टिंग एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम एंड लिवर्मोरियम, राइट। These are all called as oxygen family elements, 16 group elements, पहले 6A बोल के बोला जाता था, अभी हम बोलते हैं इन्हें 16 ग्रुप एलिमेंट्स। इसको आप नेम दे सकते हैं
ऑक्सीजन फैमिली, या फिर इनको हम स्पेशल नेम देते हैं चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस, चाल्कोजेंस मीनिंग ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। चाल्कोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ओर मीन्स a substance from which metal is extracted easily and economically। एक ऐसा मिनरल जिससे आप मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और लेस एक्सपेंसिव मेथड से। ओके, अब जिस आसपास में जितने भी सब्सटेंसेस हैं हमारे, ये पूरे मिनरल्स में आते हैं। इन मिनरल्स में अगर मेटल की क्वांटिटी, एक ऐसा मिनरल है जिसमें कोई मेटल है, सपोज आयरन है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, उसको आप आसानी से उस मेटल को निकालने के टेक्निक्स भी इजी है और एक्सपेंसेस भी कम आ रहे हैं, वैसे मिनरल को ही हम आप ओर बोलेंगे। तो यूजुअली जितने भी ओर्स हम पढ़ते हैं, मेटलर्जी चैप्टर सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, तो उसमें अलग अलग टाइप के हर एक मेटल के ओर्स होते हैं। तो ये ओर्स यानी कि कुछ कंपाउंड्स हैं जहाँ पे ये 16 ग्रुप एलिमेंट्स उसमें एक इम्प्यूरिटी की तरह रहता है, जैसे कि ऑक्सीजन रहेगा या सल्फर रहेगा, कॉमनली ये दो रहते हैं, या फिर सेलेनियम भी हो सकता है, टेल्यूरियम भी हो सकता है, राइट। कॉमनली ऑक्सीजन और सल्फर रहते हैं, वैसे कंपाउंड्स को हम ओर्स बोलेंगे। दे आर आइदर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स, राइट। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप 17th ग्रुप। ये जो है 17th ग्रुप है जिसको हम पहले 7A बोलते थे। 17th ग्रुप में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, टेनेसाइन, राइट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, टेनेसाइन। इसका प्रोनाउंसिएशन अलग वे में भी होता है, फ्लोराइन, क्लोराइन, ब्रोमाइन, आयोडाइन, एस्टेटाइन, टेनेसाइन, ऐसा भी बोलते हैं। ओके, चलेगा। सो 17th group what we call is 17th group, जिसको हम 7A पहले बोला किया करते थे, इसको हम स्पेशल नेम से ही ज्यादा यूज करते हैं, हैलोजेंस। दे आर कॉल्ड एज हैलोजेंस, जिसको हम कॉमनली ऑर्गेनिक में या इसका सिंबल यूज करते हैं एक्स, हैलोजेंस के लिए। हैलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स, salt forming elements, right? They are called as salt forming elements। क्योंकि ये एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स या इवन दूसरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर सॉल्ट्स फॉर्म करते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल क्लोरीन है, क्लोरीन सोडियम के साथ कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट फॉर्म करता है। ब्रोमीन है, पोटेशियम के साथ अगर कंबाइन हो गया तो पोटेशियम ब्रोमाइड, ये भी एक सॉल्ट है, राइट। तो इनका स्पेशलिटी क्या है, ये मेटल्स के साथ जब कंबाइन होते हैं तो सॉल्ट्स फॉर्म करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। हैलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स, राइट। जिस तरह अल्कली मेटल्स हाईली रिएक्टिव मेटल्स है पीरियोडिक टेबल के, उसी तरह ये हैलोजेंस 17 ग्रुप एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स है पीरियोडिक टेबल के। अल्कली मेटल्स क्या है, हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। उसी तरह हैलोजेंस क्या है, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स। ये इसमें फ्लोरीन क्लोरीन दोनों भी गैसियस फॉर्म में होता है, ब्रोमाइन एक वोलेटाइल लिक्विड जैसा है, और आयोडीन एसिटीन सॉलिड है, राइट। सो दीज आर ऑल कॉल्ड एज हैलोजेंस। तो ये 15th 16th 17th ग्रुप आप जो है सेकेंड पीयूसी में पढ़ेंगे, पी ब्लॉक्स चैप्टर में
फर्स्ट ईयर में भी पी ब्लॉक चैप्टर है, सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, रिमेनिंग पी ब्लॉक एलिमेंट्स यू लर्न इन सेकेंड पीयूसी, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है 18th ग्रुप। ये भी आप सेकेंड पीयूसी में इसके बारे में पढ़ेंगे। 18th ग्रुप वी कॉल इट एज 8A या फिर सिंपली वी कॉल इट एज 8 और 0 ग्रुप एलिमेंट्स। ग्रुप 0 ग्रुप we call it as commonly 0 group elements. In 18 group में हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ये लास्ट वाला है ऑर्गेनिसॉन, राइट। सो दीज आर ऑल कलेक्टिवली कॉल्ड एज 18th ग्रुप एलिमेंट्स, राइट। या फिर इनके अलग अलग स्पेशल नेम्स हैं, जैसे कि दे आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस। They are called as what? Noble gases. Why they are called as noble gases is because of their stable NS2 NP6 configuration. इनकी रिएक्टिविटी नहीं है, कोई भी चीज के साथ नॉर्मल कंडीशंस पे ये रिएक्ट नहीं होते हैं। रिएक्ट होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स या तो लॉस करना पड़ता है या गेन करना पड़ता है या फिर शेयर करना पड़ता है, ये वो काम नहीं करते। शाही तौर पे एज इट इज अपने आप को जो है मेंटेन करके रखते हैं। That's why we call them as noble gases because of their stable NS2 NP6 configuration. Other than that, they are called as inert gases. Inert. Inert के मीनिंग होता है unreactive. Unreactive. Normally, they do not react with any of the other elements of the periodic table, not even with their own atoms. अपने ओन एटम्स के साथ या कोई दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ ये कतई रिएक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टेबल है। इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी नहीं रहने से इनको हम बोलते हैं अनरिएक्टिव। प्रेजेंटली स्पेशल कंडीशंस पे ये गैसेस रिएक्ट होते हैं। इन जनरल हम अभी नहीं बोलते हैं इनर्ट गैसेस, क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस पे ये रिएक्ट नहीं होते। That's why as they are unreactive, we call them as inert gases, right? Other than that, they are also called as rare gases. Rare यानी कि very less quantity, very less quantity. Atmospheric air में ये gases available है, लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज। जैसे कि 78% तो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेरिक एयर में, 21% जो है ऑक्सीजन होता है, और जो 1% बच जाएगा 78 प्लस 21 99% ऑलमोस्ट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से भरा है। और जो ये 1% है इसमें बाकी के पूरे गैसेस आते हैं, और इन 1% में ये नोबल गैसेस अवेलेबल है, राइट। सो हार्डली दे आर 1% इन एटमॉस्फेरिक एयर, और उस 1% में भी आर्गॉन सबसे ज्यादा है। उसके बाद आता है नियॉन, उसके बाद है क्रिप्टॉन, हीलियम, जेनॉन। ये ऑर्डर आप याद रख सकते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सबसे मोस्ट अबंडेंट एटमॉस्फेरिक एयर में कौन सा है? आर्गॉन। नोबल गैसेस में सबसे ज्यादा हाई परसेंटेज में कौन सा नोबल गैस है? आर्गॉन, AR, राइट। उसके बाद है नियॉन। तो ओवरऑल पूरे नोबल गैसेस हार्डली 1% फॉर्म करते हैं, इस वजह से इनको हम और एक नेम क्या दे रहे हैं? रेयर गैसेस, राइट। दे आर कॉल्ड एज रेयर गैसेस। Then they are also called as monoatomic gases. Monoatomic gases because they exist in single atomic form. ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं होते हैं, बॉन्ड ही फॉर्म नहीं करते हैं। They exist in single atomic form, right? इनका Cp/Cv रेशियो जो हम एटमिसिटी चेक करने के लिए यूज करते हैं, इट इज फाउंड टू बी 1.67,
तो इसके बेसिस पे ये मोनो एटमिक गैसेस है, दे एग्जिस्ट इन सिंगल एटमिक फॉर्म एंड देयर एटम्स आर हेल्ड अप बाय वीक वैंडरवाल फोर्सेस। एटम्स के दरमियान कुछ वीक फोर्सेस रहेंगे, बॉन्डिंग केमिकल बॉन्ड नहीं रहेगा, एक फिजिकल बॉन्ड, एक वीक फिजिकल बॉन्ड रहेगा। कौन सा बॉन्ड है वो? वीक वैंडरवाल्स फोर्सेस, बिकॉज ऑफ विच दोज एटम्स आर हेल्ड अप। केमिकली कंबाइन नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ दो एटम्स के बीच में वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जिसको बोलते हैं वैंडरवाल फोर्सेस, राइट। देन दे आर आल्सो कॉल्ड एज जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। Zero group elements. Why they are called as zero group elements is because of their zero valency. In Mendeleev's table, they were called as zero group elements because of their zero valency, means no combining capacity. They do not combine with other elements, right? So these are all the different names we give for 18th group elements. Okay. नेक्स्ट सेशन में और कुछ ग्रुप्स बचे हैं, उनका इंट्रोडक्शन देता हूँ। कुछ स्पेशल लैटिन नेम्स के भी सिंबल्स यूज करें वो भी हम डिस्कस करेंगे, और आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट्स जिसको हम ऑफिशियल नेम भी देते हैं, और रिसर्च अभी चल रहा है, अभी उनका इन्वेंशन प्रोसेस में है, तब उनके लिए हम IUPAC नेम्स भी देते हैं, वो भी हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे, राइट। थैंक यू।